ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 24 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, ई-लाइट स्टडी टीम की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा की किताब तैयार की गई। इस किताब में आपको 60 चैप्टर्स मिलेंगे। यह किताब नवीनतम सिलेबस प्रणाली पर आधारित है। इस किताब के साथ में आप कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट करंट अफेयर्स के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। आपको एक ही किताब में हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सटीक सारांश उपलब्ध करवाने का ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म का निरंतर प्रयास जारी है। हाल ही में किसने कथा साहित्य के लिए साल 2020 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो स्कॉटिश के लेखक है डगलस स्टुअर्ट। इनका उपन्यास है सगी ब्रेन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और ये प्रश्न आपको 100% किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। बुकर पुरस्कार से यदि हम पहले बात करें लाइट सर्विसेज की परीक्षा की, बहुत बार वहां से प्रश्न पूछा गया है। और ये देखिए अभी 2020 का है, लेटेस्ट प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इनका जो उपन्यास है इसे भी आपने याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश के किस पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO 9001 तथा 2015 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? तो एक कोहिमा पुलिस स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसे ISO की सर्टिफिकेशन की गई है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। रीजनल से कंसल्टेंसी लिमिटेड वैंकूवर ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों की लिस्ट में किस भारतीय शहर को जगह प्रदान की है? तो देखिए दिल्ली को जगह मिली है और इनको 62nd स्थान मिला, ये भी आपने याद रखना है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किसके बीच हुआ है? तो भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच में समझौता हुआ है। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता है और इसके अंतर्गत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट किराना लॉन्च करने के लिए किसके बीच में सहमति बनी है? तो मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच में ये समझौती बनी और इनके बीच में देखिए जो प्रोजेक्ट किराना है ये संचालित होगा। अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड के बीच किस सैन्य अभ्यास के दूसरे संस्करण को शुरू किया गया है? तो सीटमैक्स 20 की शुरुआत की गई है अरब सागर में भारत, सिंगापुर एवं थाईलैंड के बीच में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फिशरीज डे। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत कितनी धनराशि जारी की है? 925 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी किए गए हैं और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत इस धनराशि का खर्च किया जाएगा। साहित्यिक पुरस्कार सृजन के सरोकार के लेखक कौन है? साहित्यिक पुस्तक जिसका नाम है सृजन के सरोकार के लेखक कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा और ये पुस्तक प्रगतिशील प्रकाशन दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की गई है और सोलन में इसका इनॉग्रेशन करवाया गया, याद रखिएगा। गौसेवा आयोग के सुचारू संचालन हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कब से शराब की प्रत्येक बोतल की बिक्री पर 1 रुपये गोवंश सेंस लगाने का निर्णय लिया है? तो मार्च 2018 का जब बजट पड़ा था माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा, उस टाइम ये कहा गया था कि हर शराब की एक बोतल से सेस लगाया जाएगा और जिसे गायों के जिसे हम काफ़ी पूछते हैं, यदि हिंदू धर्म की बात करें तो उस गौ की संरक्षण करने के लिए उस पैसे का खर्च किया जाएगा। और उसके बाद गौ सेवा आयोग को भी बनाया गया है। वो भी आपको बता दें राज्य सरकार ने बेसहारा गोवंश के संरक्षण और पुनर्वास के लिए फरवरी 2019 में गौ सेवा आयोग का गठन किया था। तो सारी चीजें आपने याद रखनी है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा बिलासपुर जिला के किस मंदिर में पूजा पाठ की? तो सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ है श्री नैना देवी जो कि बिलासपुर में स्थित है, तो यहीं पे पूजा पाठ की गई। हाल ही में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, इनका जो गृह जिला है बिलासपुर में आए थे, काफ़ी भव्य एक रैली का आयोजन भी देखने को मिला था।
यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में तन मन धन से सरकारी नौकरी के इच्छुक है और अपनी तैयारी में आप अपना तन मन धन लगा रहे हैं तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर लीजिए कि आप किसी परीक्षा में बैठे तो आपका स्कोर काफी बेहतर हो। हमारी टीम आप लोगों के लिए सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है जो कि संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में है। इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, निश्चित तौर पर यह किताब आपकी हेल्प करेगी। इस किताब के लिए आप elasticco.in से सीधा ऑर्डर कर सकते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी। इसके अलावा विभिन्न तरह की इलास्टडी प्लेटफॉर्म की अति महत्वपूर्ण किताबों के लिए भी आप ऑर्डर कीजिएगा। इलास्टडी टीम की बुक्स के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।